नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को भली भांति पता है, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा आम चुनाव की वोटिंग हुई और 8 फरवरी को चुनाव रिजल्ट आना है। और चुनाव रिजल्ट आने से पहले तमाम न्यूज़ चैनल्स एग्जिट पोल आप सभी के सामने रख रहे हैं और उसमें ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल इस तरीके से इतनी सीट ला रही है। कई चैनल ये कह रहे हैं कि 27 साल बाद फिर से बीजेपी दिल्ली में वापसी कर रही है। इसी बीच एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम है शीतल पी सिंह, साहित्य सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने नाम से इनको अजीत अंजुम, जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने अपनी डिबेट में रखा और इनका नाम दिया शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार इनको बता दिया अजीत अंजुम ने जब इनसे पूछा कि केजरीवाल की जो राजनीति है उसको आप कैसे देख रहे हैं। केजरीवाल की राजनीति पर तो ये कुछ नहीं बोले, पर मायावती जी का बड़ा अपमान, ये शीतल पी सिंह जो कि अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार समझते हैं, इन्होंने मायावती जी का बड़ी तरीके से अपमान किया है, बड़ा अपमान किया है। और मायावती की जो पॉलिटिक्स है उसको एनजीओ टाइप पॉलिटिक्स बता दिया और साफ साफ कह दिया कि मायावती जी की जो एनजीओ टाइप पॉलिटिक्स है उस तरीके की पॉलिटिक्स केजरीवाल नहीं करते। केजरीवाल ना बीजेपी के दबाव में रहते हैं, ना ईडी के दबाव में रहते हैं जैसे कि मायावती जी रहते हैं। मायावती जी को इस तरीके से उन्होंने दर्शाया कि मायावती जी जो ईडी के और बीजेपी के दबाव में रहती हैं, उनके दबाव में काम करती हैं और जो पॉलिटिक्स करती हैं वो एनजीओ टाइप करती हैं। ये कहीं ना कहीं इस शीतल पी सिंह नाम के पत्रकार का कहना है। फिलहाल आप सुनिए ये किस तरीके से मायावती जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर उनको बदनाम करने की साजिश पूरे देश दुनिया में रच रहे हैं और मायावती जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आप सुनिए। केजरीवाल की राजनीति को कैसे देखेंगे आप? नहीं, केजरीवाल अगर बहुत थोड़े से सीटों से जीत भी जाते हैं तब भी अब उनकी राजनीति का अवसान शुरू हो गया है। उनका अब मायावती युग शुरू होता है। मायावती की तरह तो उस तरह से बिके बिके तो नहीं है कि वो डर के मारे ईडी है उसकी वजह से पॉलिटिक्स खत्म करते, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स नहीं उस तरह से करते और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक एनजीओ टाइप पॉलिटिक्स है। उस आपने सुना कि किस तरीके से साफ साफ कह रहे हैं कि जब पूछा गया कि केजरीवाल की जो चुनाव रिजल्ट है वो आप कैसे देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल का मायावती वाला युग शुरू हो गया है और जैसे कि मायावती जी ईडी के दबाव में काम करती हैं, केजरीवाल उस तरीके से बिके तो नहीं है, पर मायावती जी वाला युग शुरू हो गया। मायावती जी का जो एनजीओ टाइप पॉलिटिक्स है, इस तरीके के आरोप मायावती जी पर लगाएं। मैं तो ये चाहूँगा कि इस पत्रकार पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को एफआईआर करनी चाहिए और इसको बताना चाहिए कि आखिर मायावती जी कहाँ दबी हैं, कहाँ डर रही हैं और कहाँ एनजीओ टाइप पॉलिटिक्स कर रही हैं। इस पर कोई तथ्य होगा। अगर इस तरीके से हवाबाई बातें इसके द्वारा बोली जा रही हैं तो कहीं ना कहीं मायावती जी के सपोर्टर और बीएसपी समर्थकों को कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इस तरीके से अगर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो साफ ये है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीएसपी और मायावती जी को बड़े स्तर पर बदनाम ये ऐसे ही करते रहेंगे। फिलहाल इसके द्वारा दिए गए बयान में कितनी सच्चाई है, क्या है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें और बीएसपी समर्थक कहीं ना कहीं इस मामले को संज्ञान लेकर अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से वार्तालाप करें। कहीं ना कहीं ये मेरी सलाह है, जिससे कि बीएसपी अजय मायावती पर जो आरोप इस तरीके से खुली डिबेट में लगाए गए हैं वो ऐसे आगे आरोप ना लगाए जाएं। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।